राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 से 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने के अभियान पर सरकार ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम सही नहीं है। सरकार की चिट्ठी और सिरसा के बयान से साफ है कि अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को बैन करने का अभियान रुक जाएगा। आप रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई को एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत 10 साल पुरानी गाड़ी और 15 साल पुरानी जो है डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को ईंधन देने से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो जगह जगह पर लगाए गए, पेट्रोल पंप्स पर लगाए गए। लेकिन अब कल यानी कि 3 जुलाई महज 3 दिन के अंदर रेखा सरकार, दिल्ली सरकार इस फैसले से यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है और अब ये जो फैसला है इसे वापस लेने के लिए जो लेटर है वो CAQM को लिख दिया गया है, क्योंकि बेशक 1 जुलाई को जब ये ऑर्डर पास किया गया, इसे इम्प्लीमेंट किया गया, तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लोगों ने इस पूरे फैसले का विरोध भी किया और लगातार इस विरोध को देखते हुए एक बार फिर से बैठकों का दौर चला, जिसके तहत अब जो पर्यावरण मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने CAQM को पत्र लिख दिया है और ये जानकारी दी है कि टेक्निकल इस लॉ में, इस फैसले में टेक्निकल कुछ दिक्कतें हैं, उसको ठीक करना होगा, कुछ क्राइटेरियाज को चेंज करना होगा और उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल पेट्रोल पंप पर यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर फिलहाल ये जो मैसेज है, ये जो पोस्टर है इम्प्लीमेंटेशन का, वो लगा हुआ है। लेकिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस फैसले को लेकर और जो गुस्सा लोगों ने दिखाया वो क्या कुछ क्राइटेरिया है और क्या कुछ फिलहाल लोगों की मांग इस पूरे फैसले को लेकर है। अंकल जी, एक फैसला आया कि 10 से 15 साल पुरानी जो वाहन है, गाड़ियाँ हैं, उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा, तो आप जनता होने के नाते उस फैसले को कबूलते हैं या फिर कुछ विरोध? मैम, विरोध रहेगा इसका तो एकदम ही। गाड़ी अगर 15 साल का तो बहुत कम टाइम है, थोड़ा सा तो टाइम बढ़ाना चाहिए ना। अब नई गाड़ी होती है हर आदमी की ज़्यादातर। अब मेरे पास एक बाइकल है, 2012 मॉडल है और सिंगल है, ज़्यादातर चलती नहीं है, पार्किंग ही रहती है। अब वो टाइम उसका पीरियड आ गया ख़त्म होने का। सर, अब दिल्ली सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है क्योंकि आप सभी यानी कि जनता विरोध कर रही थी, तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ इसमें चेंजेस हो इस फैसले? चेंजेस तो होनी चाहिए, क्योंकि इतनी व्हीकल्स आ रही हैं कि इतना ट्रैफिक दिल्ली के अंदर हो गया है कि हर आदमी फिर ये नई गाड़ी परचेज करता है। EMI पे मिल रही है गाड़ी, है सस्ती सस्ती गाड़ी बिक रही है, वो बाहर होकर अपने तो यूपी चली जाती हैं गाड़ी, बिक जाती हैं वो सब। तो ये चीज़ होती है, सारी चीज़ें। तो देखिए, लगातार लोग इस फैसले का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद अब रेखा सरकार ने कह सकते हैं कि बैकफुट पर आ गई है। इस फैसले को रिवोक करने का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं लिया गया है और अभी हमने बात भी की और लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो 15 साल है और 10 साल भी है वो महज बहुत कम समय है किसी भी गाड़ी के लिए, क्योंकि लोग EMIs पर या बहुत पैसा इकट्ठा कर कर जो गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, वो खरीदते हैं। तो बेशक ये जो क्राइटेरिया है ये थोड़ा गलत माना जा रहा है लोगों की तरफ से, जिसको लेकर अब ये जो फैसला है इसमें तब्दीली की गई है। सर, जो ये फैसला है 10 से 15 साल वाली गाड़ियों को लेकर, अब दिल्ली सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है, तो क्या आप उस चीज़ से खुश हैं और क्या चाहते हैं, क्या कुछ चेंजेस हो? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, ये फैसला चेंज हुआ है। काफ़ी सारे लोग परेशानी में आ गए थे कि इस तरह कैसे होगा, गाड़ियाँ किस तरह चलेंगी। सरकार ने जो फैसला वापस लिया बहुत अच्छी बात है, ले लिया है। काफ़ी सारे लोगों में खुशी की राहत है कि ये फैसला होना ज़रूरी था, कि काफ़ी इतने लोग परेशान हो जाते, इतनी गाड़ियाँ ये सब वगैरह कहाँ जाती हैं सब। अच्छी बात है, सरकार ने फैसला वापस ले लिया, खुशी की लहर है लोगों के अंदर। तो बेशक देखिए, लोगों की लगातार ये मांग थी कि इस फैसले को वापस लिया जाए और अब ये फैसला रेखा सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो यू टर्न लिया गया है, अब इस यू टर्न लेने के बाद क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशंस या क्या कुछ बदलाव इस फैसले में किए जाएंगे, क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा की भी अगर बात की जाए, जो कि पर्यावरण मंत्री है, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि जो क्राइटेरिया है वो 10 से 15 साल का ना रख के ये देखा जाए कि जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरीके से पोल्यूशन का स्तर राजधानी में और दिल्ली NCR के इलाकों में बढ़ा रहे हैं और उसके चलते ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो की जाए, क्योंकि बेशक दिल्ली में प्रदूषण की बहुत भयंकर समस्या है, हर साल ये समस्या उपजती है और जो वाहन है, जितनी ज़्यादा आवाजाही वाहनों की होती है, एक बड़ा कारण है दिल्ली में पोल्यूशन को बढ़ाने का। तो अब ये फैसला वापस ले लिया गया है, लेकिन इस फैसले को लेकर आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगे, दिल्ली सरकार का क्या रुख होगा, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं महेंद्र गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।